विधि मंत्री रहते हुए बाबा साहेब को यह एहसास हो गया था कि नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें सिर्फ सजावट के लिए रखा गया है। भारत का संविधान तैयार हो चुका था, देश अंग्रेजों से आज़ाद था, संसद चल पड़ी थी, लेकिन समाज अब भी सदियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इसी वक्त डॉक्टर अंबेडकर, जो संविधान के शिल्पकार थे और देश के पहले विधि मंत्री भी, वे एक ऐसे कानून पर काम कर रहे थे जो भारतीय समाज की हजारों सालों की सामाजिक परंपरा को झकझोर देने वाला था। वह कानून था हिंदू कोड बिल। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे बाबा साहेब को नेहरू और उसके मंत्रिमंडल ने इस्तीफे के लिए मजबूर किया। साथ ही बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा कि मैं किसी भी ऐसे धर्म या राजनीति में विश्वास नहीं करता जो इंसान को बराबरी और सम्मान ना दे सके। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, हिंदू कोड बिल इस देश की विधानसभा द्वारा अब तक उठाया गया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार कदम था। ना तो इससे पहले कोई कानून इसकी बराबरी कर सका है और ना ही भविष्य में कोई ऐसा कानून बन पाएगा जो इसके महत्व की तुलना कर सके। हिंदू कोड बिल कोई साधारण विधेयक नहीं था, यह था भारतीय समाज में स्त्री की समानता का पहला बड़ा दस्तावेज। बाबा साहेब चाहते थे कि हिंदू महिलाओं को भी वही अधिकार मिले जो पुरुषों को प्राप्त है, जैसे उत्तराधिकार, संपत्ति, विवाह, तलाक, गोद लेने और पुनर्विवाह के अधिकार। यह बिल महिलाओं को पति की छाया नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पहचान देने का साहसिक प्रयास था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विरोध का तूफान, जोरदार भी और पाखंड से भरा हुआ भी। जब यह बिल संसद में आया तो जैसे तूफान खड़ा हो गया। हिंदू महासभा, आरएसएस और रूढ़िवादी ताकतें तो विरोध में थे ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका बाबा साहेब को अपने ही मंत्रिमंडल से लगा। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता, जिनमें नेहरू के करीबी भी शामिल थे, इस बिल को लेकर असहज थे। हिंदू कोड बिल को लेकर नेहरू ने पहले समर्थन का वादा तो किया था, लेकिन जब संसद में दबाव बढ़ा तो उन्होंने बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई बार चर्चा टाल दी गई, बार बार ड्राफ्ट में संशोधन हुए और अंत में बिल को टुकड़ों में पास करने की बात कही गई। लेकिन इन सभी चीज़ों को बाबा साहेब ने एक अपमान की तरह देखा। बाबा साहेब ने कहा कि अगर हिंदू समाज और उसकी सरकार स्त्रियों को समानता का अधिकार देने से डरती है तो यह समाज कभी प्रगतिशील नहीं बन सकता। यही नहीं, बाबा साहेब ने नेहरू और मंत्रिमंडल पर भी टिप्पणी की। बाबा साहेब ने कहा कि मैं किसी ऐसी सरकार में नहीं रह सकता जो सामाजिक न्याय की बात तो करती है, लेकिन जब उसे लागू करने का समय आता है तो घुटने टेक देती है। डॉक्टर अंबेडकर को यह एहसास हो गया था कि नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें सिर्फ सजावट के लिए रखा गया है, क्योंकि लगातार उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा था, उनके विचारों को कट्टर कहकर खारिज किया जा रहा था। आज जो कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर और संविधान को हाथ में लिए पिछड़ों को अपने वोट बैंक के रूप में तैयार करने में जुटी है, इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों ने बाबा साहेब का खूब विरोध किया, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी इस बिल के विरोध में थी। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार मिले। कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल का यह कहकर विरोध किया कि समाज ऐसे बदलाव के लिए तैयार नहीं है। इस पर बाबा साहेब ने तीखे शब्दों में कहा था, अगर समाज अन्याय के लिए तैयार है तो न्याय के लिए भी तैयार होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे तैयार करना ही राजनीति का असली काम है। 1951 में जब हिंदू कोड बिल को बार बार रोका गया तो बाबा साहेब ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। आज के समय में मंत्री तो दूर की बात है, चंद पैसों के लिए लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों के दलाल बने घूमते हैं और अपने ही समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने मंत्री पद तक को छोड़ दिया, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। त्याग पत्र देते हुए बाबा साहब ने कहा था, आशा थी कि यह देश समानता और न्याय की राह पर चलेगा, लेकिन आज सरकार महिलाओं के अधिकारों को कुचल रही है। ऐसे मंत्रिमंडल का हिस्सा बने रहना मेरे लिए अपने सिद्धांतों से गद्दारी होगी। हालांकि बाबा साहब के इस्तीफे के बाद इस बिल के प्रति जागरूकता बढ़ी और नेहरू सरकार ने दबाव में आकर इस बिल को 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम,
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम और हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम था। लेकिन तब तक बाबा साहेब उस मंच से काफी दूर जा चुके थे। जो बाबा साहेब ने सपना देखा था कि भारत की महिलाओं को एक साथ एक ही विधेयक से न्याय मिले, उनका वो सपना अधूरा रह गया। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि आज वही मनोवादी मानसिकता वाले संगठनें और राजनीतिक पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उसकी पहली ईंट बाबा साहेब ने रखी थी और वही ईंट कांग्रेस के राजनीतिक भय और हिंदू संगठनों के रूढ़िवादी बोझ तले दब गई थी। हिंदू कोड बिल केवल एक विधेयक नहीं था, यह समानता की पहली लौ थी जिसे बाबा साहेब ने प्रज्वलित किया था। लेकिन जब रूढ़िवादी मानसिकता ने उसे बुझा दिया, तब देश की हिंदू महिलाओं ने एक अवसर को खो दिया। इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें और अभी तक अगर आपने MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।